घर में पड़े बेकार कपड़े, पुरानी जर्सियों से शूज़ बनाएं, जुराबे बनाएं, जो चाहे मर्जी बनाएं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में और इतनी आसान सी ट्रिक के साथ। सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे और इतनी बेहतरीन सी आपके सामने जुराबे बन जाएंगी। और इतना इजी मेथड आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पीस ले लिया, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। आप भी अगर आपके पास कोई भी फ्लेक्सिबल पीस है, कपड़ा है, तो आप ज़रूर उसका बना सकती हैं। ठीक है, इसी मेथड से आप जुराबे भी बना सकती हैं और शूज़ भी बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 9.5 इंच का मैंने पीस लिया है। ये फ्लेक्सिबल है, इसकी लंबाई चौड़ाई 9.5 इंच है। ठीक है, आपने 2 पीस ले लेने हैं। यहाँ पे मैं एक जोड़ा आपको बना के दिखाऊंगी। इतना इजी सा मेथड है कि आप इतना आसानी से बना लेंगी कि अगर आपको कभी सिलाई आपने नहीं की, आपको सीना नहीं आता, लेकिन इस तरीके से आप इतनी बेहतरीन दर्जन बन जाएंगी और सब आपको देख के हैरान रह जाएंगे कि आपने इतनी जल्दी इतना बेहतरीन सा सॉक्स का जोड़ा बना लिया कि आप खुद अपने आप पे यकीन नहीं कर पाएंगी। अच्छा, आपने अब क्या करना है, ये जो 2 पीसीज है ना, आपने इसको आपस में जोड़ के आपने इसको हाफ कर लेना है। ठीक है, सेट कर लें हाथ की मदद से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। आपने इसको सेट करते जाना है साथ ही। अब आपने क्या करना है, इंचिस टेप पकड़ लें और एक आप कोई भी निशान लगाने के लिए चौक ले लें, खरिया ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, 5 इंच का आपने निशान लगाना है। ठीक है, लंबाई के रुख को। और फिर 1 इंच का आपने निशान लगाना है सीधा। ठीक है, बस आपने इसी तरीके से, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने इसी तरीके से करना है। जो ये साइज़ ना मीडियम तैयार हो जाएगा, ये सबके पाँव में फिट आ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल है ना, तो आपको ज़रूर ये फिट आ जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो साइज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीज़र की मदद से ना थोड़ा सा इसको ना राउंड शेप देनी है ऊपर वाली साइड से। जो हमने निशान लगाया ना 1 इंच का, 5 इंच वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर जाके आपने राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सीज़र का ध्यान रखना है कि जिस तरह मैं कपड़ा काट रही हूँ, आपने भी सेम एज इट इज़ ही आपने अपनी कैंची चलानी है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे काट लिया है। अब फिर दोबारा से इस कपड़े को सीधा कर लें। अब फिर आपने चौक पकड़ना है। ठीक है, चौक पकड़ लें, राउंड शेप दे दें यहाँ से, और राउंड शेप ही ऊपर से दे दे। अच्छा, ये एक रफली सी मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी, बाद में हम इसको नीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अब सीज़र की मदद से ना आपने इसको काट लेना है। ठीक है, गोल गोल दोनों किनारों से काट लेना है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एड़ी वाली साइड है ये वाली। ठीक है, यहाँ से काटा, और पाँव के जो उंगलियों वाली साइड है यहाँ से काटा हमने, और ऊपर से भी हमने थोड़ा सा गोल कर लेना है। ठीक है, जो दरमियान वाली साइड है ना, वहाँ से भी गोल करना है। क्यों गोल करना है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अच्छा, बस आपने ये एक रफली सा मेजरमेंट आपने कर लेनी है। ठीक है, बाद में आपको इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ जाएगी आपने इसको करना क्या है। अच्छा, अब आपने इसको खोलना है। बस आपने एक सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने 1 इंच की और 5 इंच का जो काटा था ना, उसको आपने सिलाई लगा लेनी। यहाँ पे जी मैंने सिलाई लगा के इसको आपके सामने ले आई हूँ। अब आपने क्या करना है, सीज़र की मदद से कट्स लगा लें, ताकि ताकि इसके ना बड़ी जो सिलाई है ना, वो बड़ी नीट सी सीधी हो। ठीक है, अच्छी तरह मैंने इसको कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद आपने इसको करना है सीधा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सीधा जब आपने करना है ना, तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको देखना है कि सीधा करने के लिए आपने इसको जब सीधा करना है ना, सीधा करने के बाद आपने इसकी कहीं से भी चूनट ना पड़े, क्योंकि जब चूनट पड़ेगी तो आपका क्या होगा, सॉक्स जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं उसकी शेप आएगी। यहाँ पे देखिए जी, हमने कटिंग की थी जिसकी वजह से बेहतरीन सा हो गया। अच्छा, अब आपने इसको दोबारा से करें, आपस में मिलाएं। ठीक है, आपस में मिलाने के बाद आप इसको सीधा सेट करके रखें। सीधा सेट करके रख देने के बाद अब आपने क्या करना है, एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अच्छा, एक सिलाई अब आपने क्यों लगानी है, इसलिए लगानी है क्योंकि हमें ये फ्लेक्सिबल कपड़ा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कपड़े को अगर हम डायरेक्ट अपनी शेप दे देंगे ना कहीं से उसकी चुनट आ जाएगी, कहीं ना कहीं से वो ख़राब हो जाएगा। तो आप पहले आप इसको रफली एक जो है ना आपने सिलाई लगा लेनी। यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा लेने के बाद मज़ीद ऊपर 1 इंच के गैप से दोबारा से मैंने पंजे वाली साइड पे 1 इंच के गैप से यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी। अच्छा, अब राउंड शेप, अब पहली सिलाई लगाने का मकसद ये था कि अब हमारा ना तो कपड़ा नीचे से हिलेगा,
ठीक है, हम इजीली उसको बहुत नीट सा करके हमारी सॉक्स तैयार होंगी। अगर आप डायरेक्ट ऊपर से उतनी कटिंग करके निशान लगा लेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे ना, तो आपका ज़रूर आपकी सॉक्स जो है ना चुनट आएगी, ख़राब हो जाएगी। अब आपने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट लेना है। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन सी सॉक्स बनकर तैयार हो गई है। तो ये मैंने दोनों सॉक्स तैयार कर ली थी। ये मैं आपको लाइव इसको पहन के भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी बेहतरीन सी बनी है और कितना ये जो है ना बिल्कुल साइज़ जो है ना कितना बेहतरीन सा साइज़ पूरा आता है। पाँव में भी ना बहुत अच्छा सा इसकी फिटिंग आ जाती है। अगर आपके पाँव ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसको 9.5 की बजाय ना 10 इंच का आपने कर लेना है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।